अभिवादन। आज हम दिल्ली में लाल किले के पास जो एक धमाका हुआ है उसकी शुरुआती जानकारी और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है, उसके कुछ अंश हैं जो घटना के फौरन बाद की स्थिति दिखा रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि समझे कि असल में हुआ क्या, जांच किधर जा रही है और इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है। मतलब इस शुरुआती जानकारी से ज़रूरी बातें निकालना हमारा मकसद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से शाम को लगभग 7 बजे का वक्त था। दिल्ली में लाल किला, उसके पास ही नेताजी सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल है। वहाँ एक I-20 गाड़ी में धमाका हुआ जी। और शाम 7 बजे का वक्त, ये सुभाष मार्ग वैसे भी काफी व्यस्त रहता है, मतलब एक अहम रास्ता है ये। हाँ बिल्कुल, ये तो ITO दरियागंज दिल्ली गेट से होकर लाल किले तक आता है। सही। और रिपोर्ट ये बता रही है कि धमाका काफी जोरदार था। सिर्फ I-20 गाड़ी को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि आसपास जो दूसरी गाड़ियां थीं, कुछ राहगीर थे, वो भी चपेट में आ गए। और सबसे दुख की बात तो यह है कि जो पहली खबर आई उसमें 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हाँ। और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाँ, और उनमें से भी कई लोग सुना है कि हालत काफी नाजुक है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बहुत दुखद। रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों का जिक्र है। वो कह रहे हैं कि धमाका I-20 कार के पिछले हिस्से में हुआ था और उस वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे। धमाके के बाद तो जाहिर है वहाँ एकदम अफरा तफरी मच गई होगी, लोग भागे होंगे। हाँ बिल्कुल, समझ ही नहीं आया होगा कि क्या हुआ अचानक से। खैर, जैसी खबर मिली, दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है और स्पेशल सेल, उनकी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई। तो यहाँ से मतलब जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी। और जांच में जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो है CCTV फुटेज खंगालना। जैसा आपने कहा भी, नेताजी सुभाष मार्ग बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, तो इस पूरे रूट पर रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अब पुलिस उनकी मैपिंग कर रही है। हाँ, ये पता लगाने के लिए कि गाड़ी कहाँ से आई, किधर गई। बिल्कुल। और धमाके से पहले, धमाके के बाद क्या कुछ हलचल कैमरे में कैद हुई है। लेकिन इसमें एक पेंच है। जांच टीमें ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि जो I-20 कार थी, इसका रूट क्या था। पर मुश्किल ये आ रही है कि कार की जो नंबर प्लेट थी वो धमाके में उसके परखच्चे उड़ गए हैं, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। हाँ। तो अब उन टुकड़ों को जोड़कर नंबर पहचानने की कोशिश हो रही है। ये तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। ये वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, मतलब फोरेंसिक के लिए भी और वैसे भी। नंबर प्लेट के बिना गाड़ी किसकी है, कहाँ से चली थी, ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। CCTV फुटेज से शायद कुछ मदद मिले, लेकिन वो भी आसान नहीं। कैसे? देखिए, हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, उनमें से एक खास गाड़ी को पहचानना, खासकर अगर वो आम सी दिखने वाली गाड़ी हो। और फिर ये भी देखना होगा कि धमाके के वक्त जो शाम 6:52 बताया जा रहा है, उसके आसपास कौन सी दूसरी गाड़ियां थीं। कहीं कोई संदिग्ध गाड़ी तो नहीं थी, या धमाके से ठीक पहले कुछ अजीब हुआ हो गाड़ी के आसपास। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ। और घटनास्थल के पास मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 भी है, तो वहाँ के कैमरों से भी शायद कोई अहम सुराग मिल जाए। अच्छा, तो मतलब कई एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कई केंद्रीय एजेंसियां भी तुरंत सक्रिय हो गईं। रिपोर्ट बता रही है कि NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम मौके पर है। NSG की टीम? अच्छा। हाँ। उनका जो बम निरोधक दस्ता है और जो पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सब। साथ ही NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों को देखती है। हाँ, NIA का नाम तो सुना है। वो भी है। और FSL यानी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमें भी सबूत इकट्ठा कर रही हैं। तो इतनी सारी एजेंसियां एक साथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि इसे सिर्फ एक हादसा, ये कोई छोटा मोटा विस्फोट नहीं माना जा रहा। NSG की विशेषज्ञता होती है विस्फोटकों के विश्लेषण में, घटनास्थल की बारीकी से जांच में, और NIA का शामिल होना वो सीधे सीधे एक संभावित आतंकी एंगल की तरफ इशारा करता है। आतंकी एंगल? और FSL की टीम ये पता लगाएगी कि विस्फोटक कौन सा था, कितना था, कैसे बनाया गया था, उससे शायद साजिश की कड़ियां जुड़ें। और इस आतंकी एंगल की बात को और बल मिलता है उस टाइमिंग से जिस वक्त ये धमाका हुआ है। रिपोर्ट में खास तौर पर यह बताया गया है कि पिछले 24 घंटों से दिल्ली से सटे फरीदाबाद में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद वाला ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर से, फरीदाबाद से और यूपी के सहारनपुर से
कुल मिलाकर 8 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं। 8 आतंकवादी? ज्यादा गंभीर बनाती है वो है बरामदगी। बरामदगी क्या मिला है? रिपोर्ट कह रही है कि अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक सामग्री की बरामदगी में से एक है ये। अच्छा, कितना? कुल 2900 किलो से ज्यादा विस्फोटक, जिसमें 300 किलो से ज्यादा तो आरडीएक्स बताया जा रहा है। 300 किलो आरडीएक्स? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आरडीएक्स एक मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक है, बहुत शक्तिशाली। इसका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि तैयारी किसी बड़ी चीज की थी। और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि सामग्री से 350 से ज्यादा आईडी बनाए जा सकते थे। जी, आईडी मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, देसी बम जिन्हें आतंकी इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए 350 बम बनाने की सामग्री, ये तो देश में कहीं भी बड़ी तबाही मचाने के लिए काफी है। तो क्या ये माना जाए कि फरीदाबाद में वो जो साजिश नाकाम हुई उसी के बाद ये दिल्ली वाला धमाका हुआ? क्या कोई कनेक्शन है? क्या ये उसी नेटवर्क का काम है जिसका भंडाफोड़ फरीदाबाद में हुआ? क्या ये कोई जवाबी कार्रवाई है या उसी बड़ी योजना का एक हिस्सा जो शायद पूरी तरह पकड़ा नहीं जा सका? या फिर ये कोई बिल्कुल अलग मॉड्यूल है? जब तक ये साफ नहीं होता तब तक खतरा बना हुआ है। और इसी वजह से शायद रिपोर्ट में लिखा है कि देश भर में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, मतलब सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस पूरी घटना पर सरकार के जो शीर्ष स्तर हैं वहां से भी फौरन प्रतिक्रिया आई। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि टीमें मौके पर हैं और बहुत गहन जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जांच में हर पहलू को देखा जाएगा, आतंकी साजिश हो या कोई और आपराधिक घटना हो या कुछ और जो भी सच्चाई सामने आएगी वो जनता को बताई जाएगी। पारदर्शिता की बात कही उन्होंने। जी, और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद घटनास्थल भी जाएंगे और अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। हाँ, और रिपोर्ट में तस्वीरें भी हैं। गृह मंत्री एलएनजेपी अस्पताल गए थे। वहाँ जो घायल भर्ती हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, डॉक्टरों से बात की, उनका हालचाल जाना। जी, उन्हें हिम्मत बंधाते हुए देखा गया। अस्पताल के बाद उम्मीद थी कि वो घटना स्थल पर भी जाएंगे, जहां वो जांच अधिकारियों से सीधे बात करेंगे, जांच की प्रगति जानेंगे। और रिपोर्ट में ये भी जिक्र था कि गृह मंत्री ने जोर दिया है कि सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल और बेहतर हो। हाँ, खासकर ये फरीदाबाद वाली बरामदगी के बाद तो ये और जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, सूचनाओं का सही समय पर आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर पोस्ट किया, मृतकों के परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से बात करके पूरी स्थिति की जानकारी ली है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही इस पर नजर बनाए हुए हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ये। तो अगर हम इस सारी शुरुआती जानकारी को समेटें तो कुछ खास बातें निकल कर आ रही हैं। पहली तो ये कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच लाल किले जैसे संवेदनशील इलाके में शाम के वक्त एक गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें दुर्भाग्य से 10 लोगों की जान गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी। दूसरी बात यह कि फौरन एक बड़ी मल्टी एजेंसी जांच शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस, एनआईए, एनएसजी, एफएसएल सब इसमें शामिल हैं। और जांच का फोकस अभी सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक सबूत और खासकर उस कार की पहचान करने पर है, जिसकी नंबर प्लेट के टुकड़े जोड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ, वो नंबर प्लेट वाली चुनौती। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, कि इस धमाके को फरीदाबाद में हुए एंटी टेरर ऑपरेशन और भारी आरडीएक्स बरामदगी के संदर्भ में देखा जा रहा है। इससे एक बड़ी आतंकी साजिश का शक गहरा हो गया है। बिल्कुल। और चौथी बात ये कि सरकार के उच्चतम स्तर से इस पर नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों सक्रिय हैं। गहन जांच और पीड़ितों की मदद का भरोसा दिया गया है और देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये है अब तक की स्थिति, जो शुरुआती रिपोर्ट्स पर आधारित है। जाहिर है जांच अभी शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और बातें साफ होंगी। जी बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो बिखरी हुई कड़ियां हैं, घटनास्थल से मिले टूटे फूटे सबूत, नंबर प्लेट के वो टुकड़े, घंटों की सीसीटीवी फुटेज और फिर फरीदाबाद ऑपरेशन के तार, जांच एजेंसियां इन सबको कितनी जल्दी और कितनी कुशलता से जोड़ पाती हैं, ये देखना होगा। ये एक तरह की पहेली सुलझाने जैसा है, जिसमें वक्त बहुत कीमती है। आगे की जांच ही बताएगी कि इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है।